हाय गाइस, कैसे हो? आज के एपिसोड को शुरू करें उससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। चैनल पर मेंबरशिप एक्टिवेट हो गया है। अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को कुछ स्पेशल स्टिकर्स और बैचेस मिलेंगे। साथ ही फ्यूचर में आप लोगों के लिए कुछ एडवांस में वीडियो भी आया करेंगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक कमेंट सेक्शन में है। साथ ही आप लोग चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां क्वीन मेड्यूसा की एंट्री होने वाली है फॉलिंग स्टार पवेलियन में। इसके बाद वह जियाओ यान और जियाओ जियाओ का बैंड बजाने वाली है, जिसके साथ ही इस एपिसोड में काफी सारी स्पेशल चीज होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान और दोनों अल्केमिस्ट के बीच अल्केमी बैटल शुरू हो गया था, जहां जब जियाओ यान टियर 8 के स्टार पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने लगता है तो वह दोनों अल्केमिस्ट उसको खराब करने के लिए अपने फ्लेम का यूज करते हैं। लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम उस फ्लेम पर ही अटैक कर देता है, जिससे वह दोनों अल्केमिस्ट इंजर्ड हो गए थे और उनका फर्नेस भी ब्लास्ट हो गया था। और फिर जियाओ यान ने सक्सेसफुली टियर 8 के पिल को रिफाइन कर लिया था, पर इसके बाद भी वह दोनों अल्केमिस्ट हार मानने के लिए तैयार नहीं होते और जियाओ यान को पिल टावर और एल्डर जुआन येई के नाम से डराने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पर एल्डर जुआन येई आ गई थी और उन्होंने उनकी बातों को सुनकर उनसे उनका अल्केमी बैच वापस ले लिया था और उनको पिल टावर के किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया था। इसके बाद एल्डर जुआन येई जियाओ यान को स्पेस ऑक्शन के बारे में बताती है, जहाँ पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के लोकेशन का मैप मिलने वाला था। तो जियाओ यान डिसाइड करता है कि वहाँ पर जरूर जाएगा और फिर वह सभी लोगों को बाय बोलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन आ चुका था, जहाँ जियाओ जियाओ भी उसके साथ एक बॉक्स के अंदर छुप कर आ गई थी, जिसको देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। अब आगे एपिसोड 169 की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जो जियाओ जियाओ से बोल रहा था, तुम यहाँ पर इस तरह से छुप कर आ गई, क्या इसके बारे में तुम्हारी मम्मा को पता है? तो जियाओ जियाओ बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मम्मा ने मुझे डैडी के साथ नहीं आने दिया। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, मम्मा बहुत खराब है। तभी वहाँ पर क्वीन मेड्यूसा आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या सच में? जिसको वहाँ पर देखकर जियाओ यान और जियाओ जियाओ दोनों ही काफी डर जाते हैं और जियाओ 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 यान से खुद को बचाने के लिए बोलने लगती है, जहाँ क्वीन मेड्यूसा बोल रही थी, इस बार तुमने घर से इस तरह से भागकर बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए अब तुमको पनिशमेंट मिलेगा। इसके बाद हम एक कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर क्वीन मेड्यूसा से बोलते हैं, मेड्यूसा शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो, अभी जियाओ जियाओ बच्ची है। तो क्वीन मेड्यूसा बोलती है, लेकिन यह बहुत ज्यादा हो गया। जियाओ जियाओ ने स्पेस पोर्टल के जरिए ट्रैवल किया, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। ऊपर से वो जियाओ यान के स्टोरेज रिंग में मौजूद थी। तो जियाओ यान जियाओ जियाओ से बोलता है, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सही बोल रही हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। जिस पर जियाओ जियाओ रोने की शक्ल बनाकर बोलती है, मुझे पता है मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर मास्टर बोलते हैं, चलो बस करो, आखिर इतनी छोटी बच्ची अभी इन सब चीजों के बारे में कैसे जान सकती है, मैं इसको यह सब कुछ सिखा दूंगा। तो जियाओ यान सरप्राइज होते हुए बोलता है, मास्टर आपका मतलब? तभी मास्टर याओ लाओ अपनी पावर को यूज करके जियाओ जियाओ की एबिलिटीज को चेक करते हैं और फिर खुश होते हुए बोलते हैं, जियाओ जियाओ के पास सिर्फ जियाओ यान तुमसे भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। साथ ही जियाओ जियाओ की बॉडी में वुड की भी मौजूद है, जिसका मतलब जियाओ जियाओ एक अल्केमिस्ट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, जिसको मैं अपना पूरा नॉलेज दे सकता हूँ। तो जियाओ यान बोलता है, लेकिन मास्टर मैंने तो ऑलरेडी आपके सभी नॉलेज को इनहेरिट कर लिया है और मुझे लगा कि आप मेरे अलावा किसी और को अपना डिसिपल नहीं चूज करेंगे। जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुमको अल्केमी से ज्यादा इंटरेस्ट फाइटिंग टेक्निक्स में है, जिसकी वजह से आज के बाद जियाओ जियाओ मेरी सेकंड डिसिपल होगी। तो जियाओ यान बोलता है, लेकिन क्यों? आपने तो बोला था आप किसी और को डिसिपल एक्सेप्ट नहीं करोगे। जहाँ क्वीन मेड्यूसा इसके बारे में सुनकर काफी खुश हो गई थी और वो मास्टर याओ लाओ को जियाओ जियाओ को अपना डिसिपल एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ दो लोग सभी से छुपते हुए बाहर आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मास्टर और जियाओ यान होते हैं। जहाँ मास्टर जियाओ यान से पूछते हैं, काइलिन और जियाओ जियाओ की सिचुएशन अभी क्या है? वह दोनों सो गए या फिर नहीं? क्या उन्होंने तुमको नोटिस किया? तो जियाओ यान बोलता है, नहीं मास्टर, उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन जियाओ जियाओ को सुलाना सच में काफी मुश्किल था। चलिए अब हम यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, नहीं तो अगर जियाओ जियाओ जाग गई तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी जियाओ यान से कोई पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जियाओ यान को ऐसा लगता है कि जैसे मास्टर ने पूछा है
और वह बता देता है कि ऑफ कोर्स हम स्पेस ऑक्शन में जाने वाले हैं। पर जब वह उस आवाज को नोटिस करके पीछे देखता है तो उसके पीछे क्वीन मेड्यूसा मौजूद होती है, जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी और फिर वह डरते हुए क्वीन मेड्यूसा से बोलने लगता है, रुको मुझे समझाने दो। स्पेस ऑक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पर बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग आने वाले हैं और मुझे डर था कि जियाओ जियाओ भी हमारे साथ आना चाहेगी, जिस वजह से हम यहाँ से छुप कर जा रहे थे। तो क्वीन मेड्यूसा गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हारे ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। तुम मुझे यहाँ पर जियाओ जियाओ को संभालने के लिए छोड़कर जाना चाहते हो ताकि मैं यहाँ पर परेशान रहूं और तुम बाहर मजे करो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियाओयान बोलता है, लेकिन जियाओ जियाओ का क्या होगा? तो क्वीन मेड्यूसा जियाओयान को वहाँ से लेकर जाते हुए बोलती है, जियाओ जियाओ ऑलरेडी अपने घर से छुपकर सभी से भाग चुकी है, जो प्रूव करता है कि वह ऑलरेडी काफी समझदार है। और वैसे भी मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए एक लेटर छोड़ दिया है। और फिर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को उस लेटर को पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ लिखा हुआ था, लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं यहाँ से जियाओयान और याओलाओ के साथ जा रही हूँ, तुम जियाओ जियाओ का ख्याल रखना। इसके बाद हम साउथ सेंट्रल प्लेन में एक जगह को देखते हैं जहाँ पर सभी जियाओयान, मास्टर और क्वीन मेड्यूसा आ जाते हैं, जहाँ पर एक स्पेस पोर्टल बना हुआ था, जिसमें एंटर करने के बाद एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जिसको देखकर जियाओयान काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि सिर्फ एक ऑक्शन के लिए रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन, मिस्टीरियस स्पेस गेट और अर्थ स्पिरिट सेक्ट ने यहाँ पर पूरे शहर को ही बसा दिया। तो मास्टर बोलते हैं, भले ही इन चीजों को ऑक्शन नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद यह सभी ट्रेजर्स और मेडिकल इंग्रेडिएंट्स भी काफी ज्यादा रेयर हैं। तभी क्वीन मेड्यूसा एक शॉप पर जाकर वहाँ मौजूद सभी टियर 8 के मैजिक कोर को खरीद लेती है और फिर वह आगे जाते हुए काफी सारे टेक्निक्स, अर्थ डीमन किक, ग्रेट प्रोफाउंड स्किल, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल, 10,000 ओल्ड स्पिरिचुअल जेनसेंग और बहुत सारी चीजों को खरीद लेती है, जिसको मास्टर और जियाओयान बस एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे। तभी क्वीन मेड्यूसा की नजर एक क्रिस्टल पर पड़ जाती है, तो क्वीन मेड्यूसा उस शॉपकीपर से उसको खरीदने के लिए बोलने लगती है, जिस पर वह शॉपकीपर क्वीन मेड्यूसा से बोलता है, तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। जिसको सुनकर क्वीन मेड्यूसा तुरंत गुस्सा हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि क्वीन मेड्यूसा उस शॉपकीपर की बैंड बजाती, वहाँ पर जियाओयान आकर उनको रोक लेता है और मास्टर उस शॉपकीपर से बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह 7 कलर ओरिजिन स्टोन है, आखिर तुमको इसके बदले में क्या चाहिए? तो वह शॉपकीपर बोलता है, ज्यादा नहीं, बस 2 टियर 8 के पिल्स चाहिए। जिसको सुनकर मास्टर शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो? भले ही 7 कलर ओरिजिन स्टोन सिर्फ उस जगह पर अपीयर होता है जहाँ पर 7 कलर हैविंग स्वेल्विंग पाइथन की डेथ होती है, जिससे निकलने वाली यूनिक एनर्जी से यह 7 कलर ओरिजिन स्टोन फॉर्म होता है, जो 7 कलर स्वेल्विंग पाइथन के नरिशमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन यह इतना भी वर्थ इट नहीं है कि इसके बदले हम तुमको 2 टियर 8 के मेडिकल पिल्स दे सके। जिसको सुनकर वह शॉपकीपर बोलता है, बिजनेस में दोनों पार्टी का सेटिस्फाइड होना जरूरी होता है। अगर आप 2 टियर 8 के मेडिकल पिल्स को नहीं दे सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्नेक ट्राइब की क्वीन अब इसको ले सकती है। जिस पर क्वीन मेड्यूसा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, इस क्वीन ने अभी तक जिस भी चीज को चाहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह ना ले सके। और फिर क्वीन मेड्यूसा जियाओयान की तरफ देखती है, तो जियाओयान तुरंत पिल्स को निकालकर डरते हुए क्वीन मेड्यूसा को दे देता है, जिसको क्वीन मेड्यूसा उस शॉपकीपर को देकर 7 कलर ओरिजिन फ्रूट को ले लेती है। जिसके बाद सभी लोग आगे की ओर जाने लगते हैं। तो मास्टर बोलते हैं, भले यह 7 कलर ओरिजिन स्टोन काफी कीमती है, लेकिन इसके बदले तुमने जो प्राइस उस शॉपकीपर को पे करा वह बहुत ज्यादा था। तो जियाओयान भी बोलता है, टीचर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 2 टियर 8 के मेडिकल पिल्स बहुत ही ज्यादा थे इस 7 कलर ओरिजिन स्टोन के लिए। तो क्वीन मेड्यूसा बोलती है, ये कोई ऑर्डिनरी 7 कलर ओरिजिन स्टोन नहीं है, इसके बारे में केवल स्नेक ट्राइब के लोग ही जानते हैं। बाहरी दुनिया को बस 7 कलर ओरिजिन स्टोन के बारे में ही पता है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि जब 100 या उससे ज्यादा 7 कलर स्वेल्विंग पाइथन की डेथ होती है, तब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है एक 8 या 9 कलर ओरिजिन स्टोन के अपीयर होने की। लेकिन यह सभी दिखने में एक जैसे ही होते हैं, जहाँ केवल एक सीक्रेट टेक्निक और 7 कलर हेवन स्वेल्विंग पाइथन के ब्लड को इसके ऊपर अप्लाई करके ही 8 और 9 कलर ओरिजिन स्टोन में डिफरेंस को पता कर सकते हैं। जिस पर मास्टर शॉक होते हुए बोलते हैं, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, मैंने एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था। 9 कलर ओरिजिन स्टोन एक 7 कलर स्वेल्विंग पाइथन को इवॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन मुझे यह अपनी लाइफ के दौरान कभी भी दिखाई नहीं दिया और ना ही मैंने इसके बारे में सुना। तो फिर जियाओयान बोलता है, कहीं ये ओरिजिन स्टोन 9 कलर ओरिजिन स्टोन तो नहीं? जिस पर क्वीन मेड्यूसा बोलती है, मैंने अभी अभी कहा ना, इसको बस केवल इस तरह से आंखों से देखकर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया जा सकता, जिस वजह से मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके अंदर 9 कलर ओरिजिन स्टोन होगा या नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद सभी 7 कलर ओरिजिन स्टोन को खरीदने वाली हूँ। जिसको सुनकर मास्टर और जियाओयान दोनों शॉक होते हुए बोलते हैं, तब तो यह पूरी तरह से बेवकूफी से भरा हुआ काम है।
क्योंकि इस तरह से सभी हाई लेवल मेडिकल पिल्स को इन 7 कलर ओरिजिन स्टोन के लिए देना पड़ेगा और फिर क्वीन मेड्यूसा और भी सारी चीजों को खरीदने लगती है। जिसके बाद हम सभी को बिल्डिंग के सामने देखते हैं जहाँ पर स्पेस ऑक्शन होने वाला था, जिसके अंदर जाने से पहले वहाँ पर मौजूद गार्ड्स मास्टर याओ लाओ, जियाओयान और क्वीन मेड्यूसा की आइडेंटिटी को चेक करते हैं और फिर उनको अंदर जाने देते हैं, जहाँ जियाओयान उन गार्ड्स को देखकर बोलता है दाओजून के 6 स्टार बस यहाँ पर गेट पर खड़े हैं, या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो मास्टर बोलते हैं यह जो ऑक्शन है यह पूरा ट्रेजर्स से भरा हुआ है, जिस वजह से तीनों सेक्ट अपने पावर को दिखाकर उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर एक थोड़ी सी भी गलती करता है तो उसका क्या हाल होगा। साथ ही जिसके पास इनविटेशन नहीं है वह इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है। तभी जियाओयान को अपने आसपास मौजूद फॉग थोड़ा अलग महसूस होता है। तभी वहाँ सभी के बॉडी पर एक ड्रेस आ जाता है। तो मास्टर बोलते हैं रिलैक्स हो जाओ, कोई भी चिंता की बात नहीं है। यह ड्रेस इसलिए यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो पाए, जिससे कि ऑक्शन के बाद जिसके भी पास कोई रेयर ट्रेजर होगा तो कोई उसके बारे में जानकर उस पर अटैक ना कर सके। इसके बारे में जानकर जियाओयान बोलता है क्या बात है, तीनों सेक्ट ने सभी लोगों की सिक्योरिटी के बारे में काफी अच्छे से सोचा है। तो मास्टर बोलते हैं इसीलिए तुम भी याद रखना कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। तो जियाओयान बोलता है बिल्कुल मास्टर। जिसके बाद सभी उस ऑक्शन हॉल में एंटर कर जाते हैं, जहां जियाओयान उस ऑक्शन हॉल को देखकर काफी सरप्राइज होता है क्योंकि वह वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और ट्रेजर से भरा हुआ था। इसके बाद हम उस ऑक्शन हॉल के होस्ट को देखते हैं जो वहाँ पर सभी आए हुए लोगों को वेलकम करते हैं और फिर ऑक्शन को शुरू कर देते हैं, जिसमें जो सबसे पहला आइटम होता है वह था हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन का बोन विंग, जिसको देखकर जियाओयान काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बोलता है आखिर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब इस ऑक्शन में क्यों नहीं आया? जब मेरे पास केवल हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एसेंस ब्लड का सिर्फ कुछ ड्रॉप मौजूद था तो उन्होंने मुझे इसके लिए जान से मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब क्या हुआ? जिस पर मास्टर बोलते हैं जाहिर सी बात है, वह केवल कमजोरों पर अटैक करते हैं और स्ट्रॉन्ग लोगों से डरते हैं। और फिर मास्टर मजाक करते हुए जियाओयान से बोलते हैं कैसा रहेगा अगर तुम अपने बोन विंग्स को अच्छे प्राइस के बदले यहाँ पर सेल कर दो? जिसको सुनकर जियाओयान शॉक होता है, बोलता है बिल्कुल भी नहीं मास्टर। और फिर हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं जहां एक बंदा हेवन डीमन बोन विंग्स के लिए 2 टियर 8 के मेडिकल पिल्स को देने के लिए तैयार था। तभी एक और बंदा बोलता है मैं तो इसके बदले 3 टियर 8 के मेडिकल पिल्स को देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अभी एक और बंदा बोलता है मैं इसके लिए 4 टियर 8 के मेडिकल पिल्स को देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ हम उसकी आंखों को देखकर बोल सकते हैं कि यह बंदा भी किसी बीस्ट ट्राइब से बिलोंग करता है। और फिर वह सभी को डराते हुए बोलता है भले ही हेवन डीमन बोन विंग बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके भी पास उसके क्लैन का कोई भी चीज होगा वे जरूर उसको लेने के लिए वापस आएंगे और वह लोग उसके पास नहीं जाएंगे जिन्होंने उसके क्लैन के चीजों को सेल किया है, बल्कि वह उसके पास जाएंगे जिसके पास उनके क्लैन की चीज मौजूद होगी। तो क्या इसके बारे में जानकर भी तुम सभी अब और भी ज्यादा मेडिकल पिल्स को बढ़ाने के लिए तैयार हो? और अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे उम्मीद होगी कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत जरूर होगी कि तुम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के साथ पंगा ले सको। जिसके बारे में जानकर सभी लोग सोच में पड़ गए थे क्योंकि उस बंदे की बात पूरी तरह से सही होती है। इसीलिए सभी लोग अब हेवन डीमन फीनिक्स विंग के लिए बोली लगाना छोड़ देते हैं और वह हेवन डीमन फीनिक्स बोन विंग उस बंदे को मिल जाता है। इसके बाद ऑक्शन का होस्ट वहाँ पर एक टियान क्लास की टेक्निक को बाहर निकाल लेते हैं जिसका नाम होता है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, जिसको देखकर जियाओयान बोलता है भले ही यह एक टियान क्लास के लो लेवल की टेक्निक है लेकिन इसकी ऑफेंसिव यानी कि अटैक पावर थोड़ी कम है। और फिर जियाओयान मास्टर से पूछता है टीचर क्या इस टेक्निक की कोई स्पेशलिटी है? जिसको सुनकर मास्टर बताते हैं हजारों साल पहले एक दाओशिंग लेवल का लियूली नाम का वॉरियर था और उसी ने इस किंग कॉन्ग टेक्निक को क्रिएट किया था, जहाँ जब कोई इस टेक्निक को इसके पीक लेवल तक कल्टिवेट करता है तो उस बंदे की बॉडी डायमंड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाती है, जिसे केवल एक ही पंच में हेवन को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है और इसका केवल एक किक अर्थ को क्रश करने की एबिलिटी को रखता है। यह टेक्निक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह की पावर को पोजेस करता है, मतलब कि इस टेक्निक की हेल्प से कोई भी किसी पर अटैक भी कर सकता है और खुद को बचा भी सकता है। जिसके बारे में जानकर जियाओयान बोलता है मास्टर यह तो काफी अच्छी टेक्निक है, क्या मुझे इसके लिए बोली लगानी चाहिए या नहीं? तभी वो ऑक्शन के होस्ट बोलते हैं इस टेक्निक के जो ओनर है उनको इसके बदले में एक वाटर स्टाइल की टियान क्लास की लो लेवल की टेक्निक चाहिए। इसके बारे में जानकर तो रोने जैसी शक्ल बना लेता है क्योंकि वह इस टेक्निक को लेना चाहता था पर उसके पास कोई भी वाटर स्टाइल की टेक्निक नहीं थी। इसके बदले में जियाओयान उसको ले सके पर वहाँ ऑक्शन में आए हुए काफी सारे लोगों के पास टियान क्लास की वाटर स्टाइल की लो लेवल की टेक्निक मौजूद होती है। इसके बाद कोई उस किंग कॉन्ग टेक्निक को भी ले लेता है तो मास्टर बोलते हैं चिंता मत करो और सभी से बचे रहो, भूलो मत हम यहाँ पर किसी चीज को लेने के लिए आए हैं। इसके बाद वह होस्ट वहाँ पर एक हेवनली घोस्ट पॉइजन कोड को बाहर निकाल लेते हैं और बताते हैं इस बुक
बुक के अंदर टोटल 37 अलग अलग टाइप के पॉइजन रेसिपी मौजूद है, जिसको हजारों साल पहले दाओशिंग लेवल के एक वॉरियर ने बनाया था, जिसको यूज करने से बड़ी आसानी से कोई दाओजून के पीक लेवल के वॉरियर को पैरालाइज कर सकता है, जिसकी बोली की शुरुआत होती है 8 टीयर के 8 मैजिक कोर से, जहां उसके लिए कोई 9 मैजिक कोर की बोली लगा रहा था तो कोई 10 मैजिक कोर की। तभी क्वीन मेड्यूसा उसके लिए 15 मैजिक कोर की बोली को लगाकर उसे ले लेती है, जहां इस बात को सुनकर जियाओयान अपने फेस को छुपाने लगा, क्योंकि मास्टर ने उसे जो यहाँ पर अपने प्रोफाइल को लो रखने के लिए बोला था, मतलब कि लोगों की नजर में आने से मना किया था, उसको क्वीन मेड्यूसा ने एक ही बार में खराब कर दिया। जहाँ क्वीन मेड्यूसा बोल रही थी, ये मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए जियाओ जियाओ का ख्याल रखने के लिए उनके फीस के तौर पर लिया है। इसके बाद हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जहाँ पर जियाओ जियाओ ने लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब कर दी थी। इसके बाद हम ऑक्शन हॉल को देखते हैं, जहाँ इसी तरह से एक के बाद एक काफी सारे टेक्निक्स एंड ट्रेजर्स आते जाते हैं, जिनको सभी लोग बाय कर रहे थे। जहाँ अब जियाओयान इस चीज को देखकर काफी थक चुका था और बोलता है ऑलरेडी 18 आइटम्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लोकेशन के मैप का कोई भी नामो निशान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिल टावर को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वह गलत था। जहाँ जियाओयान को इतना परेशान देख क्वीन मेड्यूसा मजे से वाइन पीती हुई बोलती है, आखिर तुम्हें इतना किस बात की जल्दी है, थोड़ा वेट करो, अभी क्या पता जिस चीज के लिए तुम आए हो वह इस ऑक्शन का फाइनल आइटम होगा। तो जियाओयान क्वीन मेड्यूसा को वाइन पीते हुए देखकर बोलता है, हम यहाँ पर मजे करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। और फिर वह मास्टर को सामने की ऑक्शन की तरफ देखने के लिए बोलता है, पर जब मास्टर कोई जवाब नहीं देते तो जियाओयान पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ मास्टर बड़े आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे थे। तो जियाओयान बोलता है, मास्टर यह सोने का टाइम नहीं है। जिस पर मास्टर बोलते हैं, यह बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तुम अभी इसको देख लो, जब फाइनल आइटम आएगा तो मुझे बताना। तभी वह ऑक्शन के होस्ट बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन, अब आप लोगों के सामने जो चीज आ रहा है वही इस ऑक्शन का फाइनल ट्रेजर होने वाला है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड मास्टर याओ लाओ जियाओयान की बैंड बजाने वाले हैं। साथ ही जियाओयान का नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा पावरफुल टियान क्लास की टेक्निक मिलने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस एंड कमेंट करके बताना एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।